Good morning, students. Today we are doing lesson number 16 of your grammar book. The name of the chapter is conjunction. कंजक्शन क्या होते हैं बेटा? बेसिकली कंजक्शन आर नोन एज जॉइनिंग वर्ड्स। कंजक्शन को जैसे आपने हिंदी में योजक शब्द पढ़े होंगे तो हिंदी में वही है, इंग्लिश में भी आपके कंजक्शन की जो दो सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को या जो दो स्टेटमेंट्स हैं उनको जॉइन करेंगे, दीज वर्ड्स आर नोन एज कंजक्शंस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका एज यू कैन सी इन द पिक्चर टाइप्स ऑफ कंजक्शन. There are three types of conjunctions. First one is coordinating conjunction, second one is subordinating conjunction, and third one is correlative conjunctions. Today we are only doing coordinating conjunction. आज सिर्फ coordinating conjunctions करेंगे. Coordinating conjunctions को they are called coordinators. और जो इसके कुछ की वर्ड्स एक्रोनॉम्स दिए गए हैं, यू कैन से की वर्ड्स और यू कैन से एक्रोनॉम्स. ठीक है. These are and, but, or, nor, for, so, yet. These are seven. These are seven keywords और acronyms. ठीक है. आपने हर एक कंजक्शन के जो तीन टाइप्स ऑफ कंजक्शन दिए गए हैं इनके अलग अलग की वर्ड्स हैं. आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के की वर्ड को आप कैसे लर्न कर सकते हैं? कई बार हो सकता है कि भाई एक आध हमारे माइंड से स्लिप हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, तो हम एक की वर्ड है इनका फैन बॉयज़. You can write down in your book with pencil fan boys, FANBOYS fan boys. ठीक है. आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के यहाँ पर लिख लीजिए जो 7 वर्ड्स हैं, आपको लर्न करने में इन कीवर्ड्स को इजी रहेगा. फैन बॉयज़. ठीक है. अब सबसे पहले जो करते हैं हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में बेटा वी join two sentences, two statements or two phrases with equal importance. ध्यान से सुनिए. with equal importance के हमारे जो दो sentences हैं, phrases हैं, statements हैं, उनको जब हम जोड़ते हैं then we use coordinating conjunctions. okay. आप अपने बुक में देखेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. इट हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन अबाउट दैट कंजक्शंस जॉइन वर्ड, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस को जोड़ते हैं. अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इज़ वन दैट जॉइन वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉजेज एंड सेंटेंसेस ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस. एज आई टोल्ड यू कि इक्वल इम्पॉर्टेंस के हमारे जो इंडिपेंडेंट, इक्वल इम्पॉर्टेंस आप यू कैन से इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस. इंडिपेंडेंट कौन से होंगे? जो हमारे दो सेंटेंस आए हैं, दोनों ही अपना जो मीनिंग है वो अपने आप ही क्लियर कर रहे हैं. एक सेंटेंस दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है. जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, मैं आपको फ्रेज और क्लॉज कराए थे मैंने आपको तब कि डिपेंडेंट सेंटेंस कौन से हैं और इंडिपेंडेंट कौन से हैं. तो यहाँ पर वही है, इक्वल इम्पॉर्टेंस के सेंटेंसेस वही होंगे जो कि आपके इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होंगे. ठीक है. तो जो सेंटेंस हमारे इक्वल हैं, अपना मीनिंग क्लियरली दे रहे हैं, तो उनको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस. जैसे कि शी स्पीक्स वेल. शी स्पीक्स वेल, वो बहुत अच्छा बोलती है. ठीक है. इसके बाद इसका अगर हम उसका सेकंड सेंटेंस बोलेंगे, पीपल लव टू हियर हर. पीपल लव टू हियर हर, या आप इसको पहले लिख लीजिए, पीपल लव टू हियर हर, बीच में फिल इन द ब्लैंक डाल देंगे. उसके बाद सेकंड सेंटेंस स्टार्ट कर रही हूँ. शी स्पीक्स वेल, लोग उसको सुनना पसंद करते हैं. शी स्पीक्स वेल, क्योंकि वो बहुत अच्छा बोलती है. तो क्या यहाँ पर हम भरेंगे अपना कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भरेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही सेंटेंस देखो इक्वल हमारा मीनिंग क्लियर करा रहे हैं कि लोग उसको सुनना पसंद करते हैं. वो जो भी बोलती है, स्पीच देती है, कुछ भी है, उसको सुनना पसंद करते हैं. क्यों सुनना पसंद करते हैं? क्योंकि वो बहुत अच्छा बोलती है. ठीक है. पीपल लव टू हियर हर, शी स्पीक्स वेल. ठीक है. पीपल लव टू हियर हर फॉर शी स्पीक्स वेल, क्योंकि वो बहुत अच्छा बोलती है. तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है इसके फंक्शंस में देखेंगे हम. जॉइन टू और मोर थिंग्स आइडिया ऑफ सिमिलर टाइप, कि अगर दो सिमिलर टाइप के आइडियाज़ हैं, हम एंड कंजक्शन का यूज़ कहाँ पर करेंगे कि जो सिमिलर टाइप के आइडियाज़ हैं, जैसे आपके एग्जाम्पल में दिया गया है
महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह एंड बी आर अम्बेडकर वर ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स। सिमिलर टाइप के हैं, दे ऑल आर फ्रीडम फाइटर। तो इनको कौन से कंजक्शन से जोड़ा गया है? एंड कंजक्शन से। जो कंजक्शन हमें सिमिलर टाइप है, सिमिलर आइडियाज़ को हमारे सामने डिस्क्राइब करते हैं, शो करते हैं, उनको हम एंड कंजक्शन से जोड़ते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा बट। बट हम किस लिए यूज़ करेंगे बेटा? कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़। अगर हमारे जो दो हमारे आइडियाज़ गिवन है, अगर हमें सेंटेंसेस में वो एक दूसरे के अपोजिट है, कॉन्ट्रास्ट में, कॉन्ट्रास्ट होगा अपोजिट, ठीक है। अगर वो एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में है, जैसे एग्जांपल है आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। और जाहिर सी बात है जब इंसान थका हुआ होता है तो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर क्या है? बट हैव नॉट गिवन अप, लेकिन मैं गिव अप नहीं करूँगा, मैं भी जो भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर टायर्ड और गिव अप, क्योंकि इंसान जब थक जाता है तो हर एक चीज़ से गिव अप कर देता है, ठीक है, उसको रेस्ट चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पर उसने क्या बोला कि डिड नॉट, हैव नॉट गिव अप। तो यहाँ पर ये दोनों ही टायर्ड और गिव अप के जो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ हैं। उसके बाद आपका थर्ड वन है और में आपको, जैसे आपने पहले भी किया है तो इसमें हम क्या करेंगे, जब हमारा वुड आया था तो हमने और का किया था, तो उसमें जो और है हमारा वो चॉइस को शो करेगा, ठीक है। इंसान के पास दो चॉइसेस होंगी तो उनमें से कोई भी वो एक एज ऑप्शन ऑप्ट कर सकता है। विल यू प्रेफर टू हैव टी और कॉफ़ी? वही सेम चीज़ है कि आप चाय या कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे। यू हैव टू चूज़ ओनली वन। वहाँ पर भी आप कोऑर्डिनेटिंग, जब आपके पास ऐसे चॉइसेस आएंगे तो वहाँ पर आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ करेंगे। एंड फोर्थ वन इज़ फोर एंड सो। जो फोर है, जॉइन आइडियाज़ विद अ लॉजिकल कनेक्शन। हम फोर से या सो से हम उन सेंटेंसेस को, उन फ्रेजेस को जोड़ेंगे, कंजक्ट करेंगे जिनमें लॉजिकल है, ठीक है, कुछ ना कुछ लॉजिक है, उसी लॉजिक से वो दोनों सेंटेंसेस जुड़े हुए हैं। जैसे आई डिड नॉट वेक वेक यू अप फॉर यू हैड स्लेप्ट लेट एट नाइट। हाँ जी, यहाँ पर देखो लॉजिक क्या है कि वो उसको नहीं जगाएगा। क्यों नहीं जगाएगा? उसने नहीं जगाया उसको क्योंकि वो रात को लेट सोया था। तो यहाँ पर दोनों ही सेंटेंस एक लॉजिक से जुड़े हैं कि उसने उसको नहीं जगाया, नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया मॉर्निंग में? क्योंकि वो लेट सोया था। लॉजिक है तो इसलिए हमने, दैट इज़ वाई वी यूज़ फोर कंजक्शन हेयर। सेकेंड वन इज़ सो कंजक्शन। यू शुड ट्राई हार्ड, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, सो दैट यू सक्सीड। आप यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी आप यहाँ पर सक्सीड होंगे, यानी कि सफल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक ही पार्ट करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का, ठीक है। और आप इसकी एक्सरसाइज फिल करेंगे, इसको रीड करेंगे अच्छे से। और जो पेज नंबर 165, 166 पे इसकी एक्सरसाइज है, ट्राई टू फिल दिस एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू बेटा।